सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय रामनाथ ठाकुर जी, राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री भागीरथ चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी कृषि शिक्षा और किसान कल्याण मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री उत्तराखंड माननीय गणेश जोशी जी, कृषि मंत्री पंजाब सरदार गुरमीत सिंह कुडिया जी, उद्यान मंत्री पंजाब सरदार मोहिंदर भगत जी, उद्यान मंत्री हिमाचल माननीय जगत सिंह नेगी जी, कृषि मंत्री जम्मू एवं कश्मीर श्री जावेद अहमद डार जी, उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री बलदेव सिंह ओलख जी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री अतीव चंद्रा जी, सचिव कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग महानिदेशक आईसीआर डॉक्टर मांगेलाल जाट जी, आज के इस कार्यक्रम में पधारे उत्तर क्षेत्रीय राज्यों से जुड़े हुए सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार भारत सरकार की क्षेत्रीय स्तर पर इस कृषि सम्मेलन को आयोजित करने का निर्णय लिया है और उसे उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया है। मैं इस अवसर पर उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके सहयोगी मंत्रीगण श्री रामनाथ ठाकुर जी का, श्री भागीरथ चौधरी जी का, सभी अन्य राज्यों से आए हुए कृषि और उद्यान मंत्रियों का, भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन होने के कारण वहां की अपनी भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थितियां वहां उस क्षेत्र के अनुसार तय करना, और अगर हम लोग अलग अलग जोन में इस प्रकार की गोष्ठी करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं। मैंने यहां पे देखा है, जब गत वर्ष विकसित कृषि अभियान चला था और खेती की बात खेत में, इस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का, कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैंने देखा कि कितना उत्साह किसानों के पास, किसानों में, कृषि वैज्ञानिकों में, कृषि शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं, उनके मन में कितनी बेहतरीन जिज्ञासा थी कि उन्हें पहली बार
अपने इनोवेशन को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार हुआ कि लैब में हम अलग से कोई अनुसंधान करें और फिर उसको लैंड तक आने में जो समय लगता था, अब लैब को ही लैंड तक पहुंचा दिया है। और इस अभिनव प्रयास के लिए मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने व्यवहारिक रूप से इसको देश के धरातल पर उतारने का कार्य किया है। स्वाभाविक रूप से हमारे पास वह सब कुछ है, केवल उस पहल को नेतृत्व देने की आवश्यकता है। और नेतृत्व देने के लिए मुझे लगता है कि ये एक पहल जब भारत सरकार के स्तर पर होती है तो राज्य उसको स्वयं फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर होता था कि नीतियां बनती थी, एक औपचारिक आयोजन बनकर के सभी कार्यक्रम संपन्न हो जाते थे। आज ऐसा नहीं है। आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और मैंने इस बात को देखा है कि पहली बार यानी थोड़ा सा प्रयास कर लें तो हमारे अन्नदाता किसान इतने मेहनती हैं, इतना व्यवहारिक जानकारी उनके पास है। हमें शासन की योजना के बारे में उन्हें थोड़ा अवगत कराना है और वह अपने आप ही उससे बेहतर परिणाम देने को तैयार है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी, हमारे पास उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 69 हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र थे और वे कृषि विज्ञान केंद्र ज्यादातर लगभग बंदी के कगार पर थे। उनके जितने वैज्ञानिक थे ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अपने यहां अटैच किए हुए थे, कोई उनकी जवाबदेही नहीं थी। मुझे कृषि विभाग के पहले सम्मेलन में उस समय भी श्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे कृषि मंत्री थे और उस समय मुझे इन्होंने सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र के ही सम्मेलन में इन्होंने मुझे बुलवाया। मेरा अनुभव कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बहुत अच्छा नहीं था उस समय तक। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे कहां बुलवा लिए? उन्होंने कहा इस प्रकार का कार्यक्रम है, भारत सरकार 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती है और हम अगर उसको ले लेंगे तो सभी जनपदों में, बड़े जनपदों में 2 और छोटे जनपदों में 1-1 कृषि विज्ञान केंद्र हमारा हर जनपद में हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन जो हैं वो तो काम करते ही नहीं है, उसके लिए क्या कार्य योजना है? और मुझे प्रसन्नता है आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र, हर कृषि विज्ञान केंद्र कुछ ना कुछ इनोवेशन करके लेके आया है और सभी 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो यूपी के अंदर हैं उनमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उन्होंने कुछ बेहतरीन करने का कार्य किया है। आज यहां पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इसी का परिणाम है। आज जब वे वैज्ञानिक स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ बैठते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में डेमोस्ट्रेशन करते हैं, फिर खेत में जाकर के उस डेमोस्ट्रेशन को वहां पे उनके खेत में भी देखते हैं, लगातार विजिट करते हैं, लगातार गोष्ठियां चलती हैं, लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और भारत सरकार के पास लगातार उनका संवाद एक बना हुआ है। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कृषि विकास की दर 8% थी, आज वो बढ़ करके 18% तक पहुंची है। ये परिणाम बताते हैं कि हम इससे भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। मेरा ये मानना है, यह देश जब आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का जो योगदान था वो लगभग 41 से 42% था।
लगातार कृषि का कम होता गया। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों में बेहतर समन्वय हो तो विकास उतना ही स्पीड अप होता है, उतना ही उसमें गति बढ़ती है, उसकी गति बढ़ती है।